सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो ये हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 9 है। तो सबसे पहले जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो था हमारा ई पार्ट कि जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, और हमें ये भी गिवन था कि एफ ऑफ एक्स जो भी है वो है इंटीग्रेशन 1 to x log t डिवाइडेड बाय 1 + t dt। और हमसे क्वेश्चन में पूछा था देन g ऑफ e क्या होगा। नाउ अब देखो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे लेना है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स ये इंटीग्रेशन है। अच्छा, एक बात बताओ, एफ ऑफ सबसे पहले जी ऑफ ई चाहिए ना, तो जी ऑफ ई पे कॉन्सेंट्रेट करो। जी ऑफ ई क्या होगा, एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ 1/e। तो सबसे पहले एफ ऑफ ई क्या है, 1 से e तक इंटीग्रेशन log t अपॉन 1 + t dt। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, और साथ में हमें क्या चाहिए, सम इसका। हमें साथ में चाहिए एफ ऑफ 1/e। अच्छा, तो यहाँ 1/e है, तो ये क्या बन जाएगा 1/e यहाँ पर, और यहाँ 1, और ये होगा log t अपॉन 1 + t dt। क्या करें, सबसे पहले तो थोड़ा सोचो, चेंज ऑफ वेरिएबल क्या ऐसे कुछ यूज़ हो सकता है क्या, है ना। देखो यहाँ पर t की जगह, इस t की जगह पुट करोगे 1/e, समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेंज ऑफ वेरिएबल काइंड ऑफ, सो t को 1/x मानते हैं, एफ ऑफ 1/e पे कॉन्सेंट्रेट करना अभी। सो 1 इधर 1/e यहाँ, log t अपॉन 1 + t, t इज इक्वल टू क्या है 1/x, ठीक है। t इज इक्वल टू 1/x नहीं, t इज इक्वल टू 1/x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करो, सो dt विल बी इक्वल टू -1/x² dx। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इट विल बी log 1/x, और इधर डिनोमिनेटर में 1 + 1/x, dt की जगह -1/x² dx, ठीक है। अभी लिमिट नहीं कुछ कर रहा हूँ, बस थोड़ा इसको एलसीएम लो और सॉल्व करो। तो एक्सप्रेशन अगली स्लाइड में लिखता हूँ मैं, क्या बन जाएगा, log 1/x, इन डिनोमिनेटर इट इज़ 1 + x इंटू -1/x² dx। अब ये 1/x है, तो ये एक्चुअली में क्या है, x पावर -1 से माइनस आगे आ जाएगा, log x अपॉन इसका एलसीएम लो x + 1, और x ऊपर चला गया, इंटू -1/x² dx। तो ये क्या बन गया एक्सप्रेशन, log x अपॉन एक माइनस माइनस प्लस, एक x से एक x कैंसिल, x इंटू x + 1 dx। नाउ अब लिमिट्स को यूज़ कर लेते हैं। व्हेन t की वैल्यू क्या है, e, सो e इज इक्वल टू 1/x। नो, हमने सॉरी t की वैल्यू क्या है 1/e, सो x भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा e, ठीक है। जब t क्या है 1, सो 1 इज इक्वल टू 1/x, सो x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे e। नाउ अब यहाँ पे ये एफ ऑफ 1/e था, अब यहाँ चेंज ऑफ वेरिएबल फिर से लगा दो। सो एफ ऑफ 1/e किसके बराबर आ गया, 1 से e इंटीग्रेशन log t अपॉन t इंटू t + 1 dt। नाउ एफ ऑफ e प्लस एफ ऑफ 1/e का सम करो। एफ ऑफ e क्या है, एफ ऑफ e है 1 से e का इंटीग्रेशन log t अपॉन 1 + t
और एफ ऑफ 1/e क्या था, log t अपॉन t इंटू टी प्लस 1। नाउ इफ़ यू टेक एलसीएम दोनों से, सबसे पहले तो log t कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1/1 प्लस टी इंटू टी प्लस 1 या 1 प्लस टी लिख दो। सो टी इंटू 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसिल, टी प्लस 1। सो लॉग टी ई कैंसिल, लॉग टी अपॉन टी, इसका डी टी से इंटीग्रेशन, तो बहुत इजी बन गया ना। नहीं, लॉग टी को ही नया वेरिएबल मानना है u, उसी का डिफ्रेंशिएशन लिखा है, तो असली में आंसर क्या आ जाएगा, लॉग टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और 1 से e की लिमिट है, तो बस इस वैल्यू को सॉल्व करना है। सो योर आंसर विल बी, लॉग में जब कुछ भी बेस नहीं लिखा उसका मतलब बेस e ही है, सो ln e का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस ln 1 का होल स्क्वायर बाई, सो योर आंसर विल बी, ये तो ज़ीरो हो गया, सो आंसर विल बी ln e का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी अच्छा है, इंटीग्रेशन -4 से -5 e पावर x प्लस 5 का होल स्क्वायर dx प्लस 1/3 से 2/3, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 3 e की पावर 9 x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर dx। क्वेश्चन को थोड़ा समझना और सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अभी मत बोलना सर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, e पावर x स्क्वायर फॉर्मेट हो, कभी इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखो, ये तो -4 से -5 e पावर x प्लस 5 का होल स्क्वायर dx 3 इंटू, उसको थोड़ा सा एलसीएम ले लो, सो इट विल बी व्हाट, e पावर 9 इंटू 3x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 9, और इधर dx, सो इधर 1/3, इधर 2/3, 9 एंड 9 कैंसिल। अब यहाँ सोचना है कि क्या किया जाए, क्योंकि दोनों की लिमिट्स भी अलग अलग हैं, तो कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, तो एक्सप्रेशन थोड़ा अभी ऐसे दिखने लग गया है, 1/3 से, और इधर 2/3, और इधर e पावर 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर dx, और इधर -4 से -5 e पावर x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इधर dx। तो सबसे पहले तो दोनों को एक जैसा बनाने के लिए है ना, x प्लस 5 को क्या मानो, t। नाउ जब x क्या है -5, तो -5 प्लस 5 इज इक्वल टू t, तो t क्या आ गया 0। जब x क्या है -4, सो -4 प्लस 5 इज इक्वल टू t, तो t क्या आ गया 1। इसको नेक्स्ट साइड में चेंज करते हैं, यहाँ 0 और यहाँ 1, और x प्लस टी को क्या माना था हमने, x प्लस टी को t माना था, तो इट विल बिकम t स्क्वायर। नाउ यहाँ dt आएगा, क्यों, x प्लस 5 को t माना, सो dx विल बी इक्वल टू dt। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट एक्सप्रेशन, वो क्या है 3, और इधर ऊपर 1/3 से 2/3 का इंटीग्रेशन, e पावर 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर dx। नाउ 3x माइनस 2 को क्या मानो, कुछ वेरिएबल मान लो, u मान लेते हैं। सो सबसे पहले तो 3dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d, तो देखा इस 3 का और dx का यूज़ हो गया ना, तो इधर d। नाउ अब कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जब x क्या है 2/3, सो 3 इंटू 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू u, सो u विल बी 0। x इज इक्वल टू 1/3, सो 3 इंटू 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू u,
इज इक्वल टू -1। तो यहाँ 0, यहाँ -1, ये e पावर u स्क्वायर और इधर d। ओके, और इधर +1 से 0 और e पावर t स्क्वायर और dt। यहाँ तो -1 आ गया, तो अब क्या करें, -1 ने तो दिक्कत कर दी और ये भी u स्क्वायर है। अब करें तो करें क्या, लिमिट्स तो सेम है नहीं, समझ रहे हो। तो यहीं पे बहुत ही, इसको अलग से लिख के थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होने नहीं वाला। ये -1 से 0 और e पावर u स्क्वायर, हम क्या करते हैं, u को क्या मान लेते हैं, -t मान लो, या कुछ और वेरिएबल मान लो, सर -y मान लिया। जब when u is what 0, y will be also 0, कोई इशू नहीं है, ये 0 बन गया। क्यों माना, क्योंकि मेरे को -1 को +1 बनाना है कैसे भी करके। when u is -1, so -1 is equal to -y, y is equal to 1, तो ये बन गया। now u स्क्वायर इज सेम एज y स्क्वायर, तो कोई फ़र्क ही नहीं है। सो e पावर y स्क्वायर d1, और इधर 1 से 0 e पावर t स्क्वायर dt। बस थोड़ी सी एक गड़बड़, इधर जब डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट du इज इक्वल टू -d1, तो du की जगह -dy, तो ये आ गया माइनस है। अभी आपको पता है वेरिएबल t हो या y हो, दोनों सेम ही होते हैं, तो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल, सो आंसर इज 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से इसको प्रैक्टिस करना। ओके, मैथ्स में इस तरीके के क्वेश्चंस अगर कभी दिखेंगे ना, पेपर में अटैम्प्ट भी नहीं करोगे और समझ में भी नहीं आएगा क्वेश्चन था किस चीज़ का। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी क्या है, स्प्लिटिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, स्प्लिटिंग द लिमिट, ओके, ऑफ इंटीग्रेशन। जब कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे तो हमेशा ये अप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो हमें लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूटी है। GIF, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड, सिग्नम, ओके। तो यहाँ जब कभी भी ऐसे फंक्शन दिखेंगे आपको फंक्शन को ब्रेक करना है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो a to b f of x dx, तो उसको ब्रेक करके लिख सकते हो a to c f of x dx प्लस c to b f of x dx। समझे। यहाँ पे कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर a यहाँ है, b यहाँ है, मेरे को यहाँ से यहाँ तक का एरिया इंटीग्रेट करना है, तो क्या मैं बाहर एक पॉइंट c पे जा सकता हूँ। हाँ, बाहर भी जा सकते हो। देखो कैसे, जब आप a से c इंटीग्रेट करोगे तो मान लो फंक्शन यहाँ तक गया, तो ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला एरिया आ गया, ठीक। और जब आप c से b, a से c इंटीग्रेट कर दिया, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, उसमें से आप खुद ही सोचो क्या माइनस करोगे, b से c का एरिया माइनस करोगे कि नहीं। अब एक बार बताओ, माइनस साइन के साथ b से c एरिया को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाऊँ तो इसको मैं c से b भी तो कर सकता हूँ। तो देखो ये फिर से वही चीज़ बन गई कि नहीं ऊपर वाली, समझे। आप यही तो बोलोगे सर जो सबसे बड़ा एरिया है उसमें से आप ये वाला एरिया माइनस कर दो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल, a से c का एरिया माइनस b से c का एरिया, तो माइनस और b से c का एरिया असली में क्या है, c से b का इंटीग्रेशन ही तो है, समझे। तो आपको बस इतना याद रखना है, a से b इंटीग्रेशन कर रहे हो वो बराबर होता है a से c जाना फिर c से b जाना, समझे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझते हैं। देखो हमें बोला है क्वेश्चन में इंटीग्रेशन -1 से 4 f of x dx वो बराबर है 4 के, और इंटीग्रेशन 2 से 4 किसका इंटीग्रेशन, बट 3 माइनस f of x का इंटीग्रेशन, वो किसके बराबर है 7 के। तो हमें आंसर निकालना है इंटीग्रेशन 2 से -1 f of x dx।
तो ये बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, बस इसे अप्लाई करो और हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से -1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 से 4 चले जाओ ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही वैसे बोला है 2 से 4 फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस 4 से -1 फंक्शन का इंटीग्रेशन। हम बाहर भी जा सकते हैं बस इसी चीज़ को सिखाने के लिए। तो देखो 2 से 4, तो हमें 2 से 4 पहले तो ब्रेक करो, 2 dx माइनस, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉरी 3 है, 3 dx माइनस 2 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो 7 गिवन है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इट विल बी 3x, लिमिट है 4 और यहाँ, और ये तो x जो हमें रिक्वायर्ड है ये 7, तो यहाँ 3 इंटू 4 माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, सो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू -1। तो हमें ये वैल्यू अब नोन हो गई, ये -1 है, और शायद ये चीज़ तो पहले से ही नोन है। 4 मत लिख लेना गलती से भी, -1 से 4 की वैल्यू 4 है, ये उसका उल्टा है, फ्लिप किया है, तो आप भी फ्लिप कर दो। 2 से 4 का आंसर अभी निकाला मैंने, और वो है यहाँ वाला 4 से -1। हमें -1 से 4 के लिए आंसर गिवन है 4, इसके लिए आप क्या करोगे, इसे फ्लिप, सो इट विल बी -4 और ये -1, फिर फाइनल आंसर विल बी -5। समझे? थोड़ा ध्यान से लिमिट्स वगैरह को देखकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। नाउ एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लैपटॉप हैंग हो रहा है। ओके, एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, रूट एक्स जब 0 से 1 में लाई कर रहा है, और एक्स स्क्वायर जब वो 1 से 2 में लाई कर रहा है। तो हमें आंसर निकालना है 0 से कोई नंबर q है वहाँ तक इंटीग्रेशन करना है। नाउ सबसे पहले आप देखो फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है, सो यू कैन क्लियरली सी फंक्शन का जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो है 1, तो 1 पे आप इसे ब्रेक कर दो, सो इट विल बी व्हाट, 0 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से q एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो 0 से 1 में फंक्शन क्या है, रूट एक्स, उसका इंटीग्रेशन 0 से 1, और जब 1 से आप बड़े पे हो तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 1 से 0, प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, और यहाँ q से 1। सो व्हाट विल बी योर आंसर, 2/3 एक्स पावर 3/2, और यहाँ 1 to 0, प्लस x³/3, यहाँ q, यहाँ 1, सो इट विल बी व्हाट, 2/3 into 1 प्लस q/3 डिवाइडेड बाई 3। सो आंसर इज 2/3 प्लस q/3 प्लस 3। बट एक बात सोचो, ये q तो है, अगर क्वेश्चन में मान लो वो ये डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, शायद मैंने क्वेश्चन ढंग से नोट नहीं कर रखा होगा, q की वैल्यू क्या है 2, सो व्हाट विल बी योर आंसर, 2/3, यहाँ पे गड़बड़ करी, लिमिट क्या है q to 1, सो q³ माइनस 1³ इज़ 1, तो ये आया आंसर। बस इस एक्सप्रेशन में q की जगह 2 पुट कर दो, दैट्स ऑल। So what will be your answer, 2³ is 8, 8 minus 1, 7/3, here it is 2/3, so answer is 9/3, which is eventually 3, that's all, okay, bye bye.